हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्राधिकरण और जिम्मेदारी। ये हमारी प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज का आखिरी टॉपिक है जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। टॉपिक की शुरुआत हम करते हैं अथॉरिटी का मीनिंग समझकर। देखिए, अथॉरिटी एक ऐसा शब्द है जिसे जानते तो सभी हैं बट एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर पाते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, अथॉरिटी इज द पावर टू गिव ऑर्डर्स एंड मेक अदर्स ओबे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अथॉरिटी ऑर्डर्स या आदेश देने की और दूसरों से आज्ञा का पालन कराने की शक्ति है। अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल, authority is the right to give orders and power to exact obedience. अथॉरिटी ना ही सिर्फ आदेश देने का अधिकार है बल्कि एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा आज्ञा पालन कराया जा सकता है। अथॉरिटी मीन्स द लेजिटिमेट पावर टू मेक डिसीजंस और कमांड अदर्स। ये एक ऐसी शक्ति है जो वैध है, लेजिटिमेट है, लॉ द्वारा दी गई है, जिसके द्वारा हम डिसीजंस ले सकते हैं और दूसरों को कमांड दे सकते हैं। Now let's understand the relation of authority with power. कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि पावर एंड अथॉरिटी इज द सेम थिंग। ये एक नहीं है बल्कि अलग है। पावर इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन टू डू सर्टेन थिंग्स। पावर एक क्षमता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे को प्रभावित कर सकता है कुछ चीजें करवाने के लिए। एंड अथॉरिटी इज द लेजिटिमेट पावर। लेजिटिमेट पावर है जो लॉ द्वारा दी गई है, जो लॉफुल है। सिर्फ ऐसी पावर ही अथॉरिटी है। एंड पावर नॉट सपोर्टेड बाय लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉर्म्स इज इलेजिटिमेट। ऐसी पावर जो ना तो लॉ द्वारा सपोर्ट की जाती है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा और ना ही नॉर्म्स द्वारा, रीति रिवाज द्वारा सपोर्ट की जाती है, ऐसी जो पावर है वो अथॉरिटी नहीं कहलाई जा सकती क्योंकि वो इलेजिटिमेट है। तो सिर्फ लेजिटिमेट पावर ही अथॉरिटी होती है। तो ये होता है रिलेशन बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी। अथॉरिटी की मेनली 3 सोर्सेज होती हैं, लॉ, ट्रेडिशन एंड डेलीगेशन। अथॉरिटी का सबसे पहला सोर्स है लॉ और इसका एग्जाम्पल है दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी। हमारे जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं उनकी अथॉरिटी कहाँ से आती है? उनकी अथॉरिटी डिराइव की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी फॉर द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं, ये अपनी अथॉरिटी कहाँ से डिराइव करते हैं? फ्रॉम देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस एंड प्रोसीडिंग्स। तो इन केसेस में लॉ जो है वो सोर्स है ऑफ अथॉरिटी का। फिर आता है ट्रेडिशंस। It goes alongside authority conferred by law in organization as it is not sufficient to command obedience. कई बार क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में ओवर द टाइम कुछ नॉर्म्स, कुछ कोड्स एंड कुछ वर्क हैबिट्स डेवलप कर ली जाती हैं, कुछ नए रीति रिवाज, कोई रूल्स या बिलीफ्स जो हैं वो समय के साथ साथ एक ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप हो जाते हैं। तो उसको हम कहते हैं ट्रेडिशंस। ये इसलिए फॉलो किए जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि ये समय समय से चलते आ रहे हैं। ये भी सोर्स ऑफ अथॉरिटी बन जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऑफिशियल प्रेजेंट नहीं है तो उसकी पोजीशन को कौन फिल करेगा? कई बार ऑर्गेनाइजेशन में ये भी डिपेंड करता है ऑन ट्रेडिशंस, द नॉर्म्स एंड कोड्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसका एक और एग्जाम्पल है कि गवर्नर को स्टेट में अपॉइंट नहीं किया जाता जिस स्टेट को वो पर्सन बिलोंग करते हैं। तो ये भी एक ट्रेडिशन या कस्टम का एग्जाम्पल है। थर्ड सोर्स ऑफ अथॉरिटी है डेलीगेशन। Top administrators or head of departments and units confer authority on their subordinates through delegation. Organization में superiors authority delegate कर देते हैं अपने subordinate को किसी कार्य को करने के लिए या organization का कोई purpose achieve करने के लिए। Delegation written भी हो सकता है या oral भी हो सकता है। डेलीगेशन पर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ अथॉरिटी पर।
वेबर के अकॉर्डिंग अथॉरिटी के 3 टाइप्स हैं, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, कैरिज्मेटिक अथॉरिटी एंड लीगल रैशनल अथॉरिटी। ट्रेडिशनल अथॉरिटी जो है इट इज बेस्ड ऑन कस्टम्स, नॉर्म्स एंड यूसेजेस। ट्रेडिशनल अथॉरिटी जो है वो बेस्ड होती है कस्टम्स पर, नॉर्म्स पर, यूसेजेस पर, यानी कि जो रीति रिवाज होते हैं उन पर ये बेस्ड होती है। इसका एग्जाम्पल है जैसे फादर एक फैमिली में हेड होते हैं, उनके पास ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है, तो ये एग्जाम्पल होता है ट्रेडिशनल अथॉरिटी का। सिंस ये अथॉरिटी बेस्ड होती है कस्टम्स पर, जो लीगल रैशनल सपोर्टर हैं, जो ये मानते हैं कि अथॉरिटी तो सिर्फ लीगल होती है, वो ट्रेडिशनल अथॉरिटी को सपोर्ट नहीं करते हैं। फिर आता है कैरिज्मेटिक अथॉरिटी। This kind of authority is based on charismatic traits of the ruler. इस अथॉरिटी का आधार होता है एक लीडर की करिश्माई पर्सनैलिटी। उसके पास गुड लुक्स भी हो सकती हैं या इंटेलिजेंट होते हैं और वो बोलने में भी बहुत अच्छे होते हैं। दे आर वेरी गुड ऑरेटर्स। इस तरह की अथॉरिटी का एग्जाम्पल होते हैं हमारे रिलीजियस लीडर्स या जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो अपनी जादुई पर्सनालिटी की वजह से, कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी की वजह से अपने बहुत सारे फॉलोअर्स बना लेते हैं जो कि उनको फॉलो करते हैं। इसके बाद आता है लीगल रैशनल अथॉरिटी विच इज बेस्ड ऑन लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस। लीगल रैशनल अथॉरिटी में अथॉरिटी दी जाती है लॉ द्वारा, रूल्स एंड रेगुलेशंस द्वारा। जैसे पुलिस के पास अथॉरिटी होती है क्रिमिनल्स को अरेस्ट करने की, वो होती है लीगल रैशनल अथॉरिटी। टाइप्स ऑफ अथॉरिटी को कैटेगराइज करने का एक और तरीका भी है, वो है लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी एंड फंक्शनल अथॉरिटी। लाइन अथॉरिटी इज द अथॉरिटी गिवन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। लाइन अथॉरिटी होती है एक ऐसी अथॉरिटी जो कि ऑफिशियल्स को एक ऑर्गेनाइजेशन में दी जाती है टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। इसका एग्जाम्पल है अथॉरिटी गिवन टू मैनेजर्स। जो अथॉरिटी दी जाती है मैनेजर्स को वो एग्जाम्पल होता है लाइन अथॉरिटी का। उसके बाद आता है स्टाफ अथॉरिटी। स्टाफ अथॉरिटी इज द अथॉरिटी टू एडवाइज द लाइन। स्टाफ का काम होता है लाइन को एडवाइस करना, तो स्टाफ अथॉरिटी एक ऐसी अथॉरिटी होती है जिसके द्वारा लाइन को एडवाइस किया जा सके, लाइन की हेल्प की जा सके। फिर आता है फंक्शनल अथॉरिटी। इट कैन बी गिवन टू लाइन और स्टाफ टू डू अ स्पेसिफिक जॉब or maintain a particular function, and when the job is completed the authority can be taken back. इस प्रकार की अथॉरिटी किसी पर्टिकुलर फंक्शन या कार्य को करने के लिए दी जाती है। जब वो फंक्शन कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो अथॉरिटी को वापस ले लिया जाता है। बेसिकली जब आपको कोई फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अथॉरिटी दी जाती है उसको हम फंक्शनल अथॉरिटी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है गिविंग अथॉरिटी टू टीचर्स टू गिव इलेक्शन ड्यूटी। जब टीचर्स को अथॉरिटी दी जाती है इलेक्शन में ड्यूटी लेने के लिए, और जैसे ही ये कार्य कंप्लीट हो जाता है, ये फंक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो अथॉरिटी इज टेकन बैक। ये अथॉरिटी वापस ले ली जाती है जैसे ही ये फंक्शन परफॉर्म होता है, तो ये होती है फंक्शनल अथॉरिटी। सो दीज वर द टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। अब हम समझेंगे मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिम्मेदारी का अर्थ। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी एक कर्तव्य है अपनी ड्यूटीज को पूरा करने का। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू कंप्लीट द वर्क असाइन्ड टू देम। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है व्यक्ति की कि जो कार्य उनको दिया गया है उसको वो कंप्लीट करे, पूरा करे उस कार्य को। अथॉरिटी इज द राइट टू कमांड, whereas responsibility is the duty to carry out the command. जहां एक तरफ अथॉरिटी का मतलब होता है आदेश देने का अधिकार, वहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कर्तव्य है, एक ड्यूटी है उस आदेश को पूरा करने की। तो अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, whereas responsibility flows upwards from bottom to top. अथॉरिटी जो है वो टॉप टू बॉटम एक ऑर्गेनाइजेशन में फ्लो करती है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन के हायर लेवल पे पहुंचते हैं, आपको उतनी ही ज्यादा अथॉरिटी मिलती है, आपकी अथॉरिटी बढ़ती जाती है। वहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका ऑपोजिट है। जैसे जैसे आप हायर लेवल पर पहुंचते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती जाती है।
ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय या एक ऑफिशियल अपने सुपीरियर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो प्रिवेंट्स द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। ये अथॉरिटी का मिसयूज प्रिवेंट करती है। कैसे? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड। If someone is assigned responsibility, they should be given equal authority. And authority, if not accompanied by responsibility, is likely to be misused and the whole purpose of organization may be defeated. अगर हम अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे तो अथॉरिटी का मिसयूज होगा। ये कैसे होगा? देखिए, आप एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं कि अगर आपको अथॉरिटी मिलती है कि आपको 1 करोड़ रुपए में कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, लेकिन आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सीनियर की होगी, तो आप उस पैसे का मिसयूज कर सकते हैं। आप फंक्शन भी हाफ हार्टेडली ऑर्गेनाइज करा सकते हैं क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये आपके सीनियर की होगी। तो ये होता है मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, और इसी मिसयूज ऑफ अथॉरिटी को प्रिवेंट करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस कहता है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चलने चाहिए। नाउ लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी के 2 टाइप्स हैं, ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। Operating responsibility is the responsibility or obligation that can be delegated. Operating responsibility एक ऐसी responsibility है जो हम अपने subordinate को सौंप सकते हैं या delegate कर सकते हैं। तो operating responsibility एक organization में follow की जाती है। Superior delegate करते हैं responsibility को अपने subordinate employee को, ताकि एक task या कार्य perform किया जा सके। उसके बाद आती है अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑपोजिट ऑफ ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को सबऑर्डिनेट को डेलीगेट नहीं किया जा सकता। इट इज द फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सुपीरियर टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव में हम अगर देखें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 प्रकार की होती है, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल एंड प्रोफेशनल। पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि राजनीतिक जिम्मेदारी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर। पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका की, लेजिस्लेचर यानी कि विधान पालिका के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ऐसा माना जाता है कि लेजिस्लेचर किसे रिप्रेजेंट करता है? लेजिस्लेचर रिप्रेजेंट करता है आम जनता को। तो पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है responsibility of the executive towards the people of the country. इसके बाद आती है institutional responsibility, which is the responsibility of the administrative agencies towards the public. जो administrative agencies हैं, चाहे वो defense से related हो, finance से related हो या agriculture से related हो, ऐसी agencies की जनता के प्रति जिम्मेदारी को हम institutional responsibility बोलते हैं। And last and final responsibility is the professional responsibility, which is the responsibility of the civil servants towards their ethics or code of conduct. Civil servants की अपने code of conduct या आचार संहिता के प्रति responsibility या जिम्मेदारी को हम professional responsibility बोलते हैं, और इसको ethical responsibility भी बोला जाता है। तो ये थी types of responsibility. This completes our topic of authority and responsibility. इस टॉपिक से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी का फिक्स होना बहुत जरूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन में, अदरवाइज अथॉरिटी का मिसयूज हो सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।